भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से थमी शहर की रफ्तार अब जल्द पटरी पर लौटने वाली है। यातायात संकट को दूर करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्रो की 100 विशेषज्ञों वाली टीम मंगलवार देर रात भागलपुर पहुंच गई और युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक सेतु पर बनाया जाने वाला अस्थायी बेली ब्रिज अगले 20 दिनों के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इस बेली ब्रिज की लंबाई 49 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर होगी। इसके बनते ही सेतु पर हल्के वाहनों का परिचालन दोबारा शुरू हो सकेगा, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और नाव के सहारे जोखिम भरे सफर से मुक्ति मिलेगी। निर्माण कार्य की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सेतु पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। पुल के दोनों सिरों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी सर्वे पूरा होते ही भौतिक निर्माण कार्य तेज कर दिया जाएगा। अब लोगों की निगाहें इस बेली ब्रिज पर टिकी है, जिससे भागलपुर और आसपास के इलाकों की यातायात व्यवस्था फिर सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। पहुंचना शुरू हो गया है। अब जो टेक्निकल कार्यक्रम है अलाइनमेंट सेट करके उस पर हम लोग लगने वाले हैं। ठीक है, कितना समय लगेगा सर किसमें पूरा होने में, काम को पूरा होने में? मेरे ख्याल से सामान आने के बाद लॉन्चिंग वगैरह करने में 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का ऐसे समय लगता है। सब मिला करके बहुत सारे कार्यक्रम करने होते हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा। क्या सामान कहाँ से आ रहा है? सामान कहाँ से आ रहा है? सामान आ रहा है कलकत्ता से। हाँ, सामान कलकत्ता से। भागलपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 निजी कंपनियों की गंगा घाटों के बीच फेरी व कार्गो सेवा संचालन की अस्थायी अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें 18 चक्का तक के वाहनों के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन के अनुसार कन्हैया लॉजिस्टिक को बाबूपुर घाट सबौर से महादेवपुर गंगा घाट तक संचालन की अनुमति दी गई है। जहाज सेवा शुरू होने से भारी वाहनों के साथ साथ आम यात्रियों को भी कम समय में सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। जल परिवहन सेवा शुरू होने से भागलपुर में विकास की नई संभावना भी खुलेगी। व्यापार, परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। फेरी सेवा एवं कार्गो सेवा के संचालन के लिए दर निर्धारित कर दिया गया है। जिला प्रशासन का मानना है कि दर तय होने से यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में पारदर्शिता आएगी तथा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। विशेष रूप से खाद्य सामग्री, दवा, दूध, सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को आपूर्ति बाधित नहीं हो, इसके लिए कार्गो सेवा को जल्द शुरू करने पर बल दिया गया। As the seeds business unit of the Universal Agro has been associated with agriculture for almost 50 for providing quality products that truly benefit the farmers. Requirements and endeavor to address these issues through suitable seed variety from our portfolio. New products in our portfolio. भागलपुर के एक स्थानीय होटल में आज स्वर्णा सीड्स द्वारा एक भव्य विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भागलपुर सहित बांका, मुंगेर और जमुई जिले के बीज विक्रेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों और विक्रेताओं को आगामी खरीफ सीजन में आने वाली धान बीज की उन्नतशील प्रजातियों की जानकारी दी गई। सम्मेलन में क्षेत्र के कई अग्रणी किसान बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कंपनी अधिकारियों ने किसानों और विक्रेताओं के साथ संवाद करते हुए खेती में आधुनिक और बेहतर उत्पादन देने वाली धान बीज की नई किस्मों पर विस्तार से चर्चा की। कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में किसानों की जरूरत और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक और उन्नत बीज प्रजातियों पर लगातार काम किया जा रहा है। स्वर्णा सीड्स कोलकाता विश्वास से विकास की सोच के साथ किसानों और विक्रेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। आज के इस मीटिंग में कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सुष्मिता रॉय, डीजीएम अनमोल कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर अपूर्व कुमार, टेरिटरी सेल्स मैनेजर सचिन भारती, दिवाकर, गौतम, हरिहर कुमार ने संबोधित किया। कुल मिलाकर यह सम्मेलन आगामी खरीफ सीजन को लेकर किसानों और बीज विक्रेताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां नई धान प्रजातियों और आधुनिक कृषि तकनीकों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई। आज यहाँ पे एक्चुअली फार्मर का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम था और साथ ही हमारा भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इन 4 जिलों से डीलर्स को बुलाया गया था और वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर सभी आए हुए थे। और जो पीछे हम लोगों ने किया था और उसका क्या रिस्पांस रहा है और आने वाला जो सामने खरीफ सीजन है इसमें जो नया बीज आ रहा है और उसके लिए क्या सब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसकी खेती करनी है, बीज का क्या क्वालिटी है, पहले से क्या डिफरेंस है, उन सारे चीज़ों को आज बताएंगे। साथ ही में जो उनसे भी फीडबैक लेंगे, रिटेलर से फीडबैक लेंगे कि कैसा उनका रिस्पांस मिला है
और आने वाले सीजन के लिए भी जो भी हमारा प्लान है, सेल्स का प्लान है, वो सारा डिस्कस करेंगे। और लास्ट सीजन का जो उनका जो भी गिफ्ट्स वगैरह था, जो सेल्स स्कीम रहता है, वो सारा भी आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहाँ पे। कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है ये कंपनी? ये USCI सीड्स एंड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्णा सीड्स के नाम से फेमस है। ये कलकत्ता की कंपनी है और कलकत्ता हेड ऑफिस है हमारा। वर्धमान में हमारा R&D है और तेलंगाना और उत्तराखंड, ये दोनों जगह पे हमारा प्रोडक्शन होता है। हम लोग एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है और हमारा एक और भी विंग है, सिस्टर कंसर्न बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो भारत में 50 साल से है और उसका नागपुर में हमारा मेन यूनिट है और इंडिया के 15 से 16 स्टेट में हम लोग उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके रहते हुए ये कंपनी जो स्वर्णा सीड्स है, ये 2014 में एस्टेब्लिश हुई है और पिछले 10-12 साल में फार्मर के बीच में अपना क्वालिटी सीड को लेकर काफ़ी लोकप्रिय हुई है। जहाँ भी जा रहे हैं वैरायटी की वजह से हम लोगों को ये पहचान मिल रहा है। भागलपुर एरिया में ये हमारा 6वां-7वां साल है। हर साल जो है रिस्पांस बेहतर मिल रहा है। कंपनी का कोशिश है कि बुआई से लेकर कटाई तक हम लोग फार्मर को बीच में रहें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनको जितना बेस्ट सॉल्यूशन और सर्विस हो सकता है ये हम लोग देंगे। हम लोग USCI सीड्स एंड बायोटेक की तरफ से ये जो डीलर मीटिंग आज का भागलपुर में हम लोग ऑर्गेनाइज किए गए। USCI सीड्स एंड बायोटेक एक सीड का कंपनी है। हम लोग अपना R&D से रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हर तरीके का क्रॉप का, जैसे धान, मक्का, गेहूँ, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स का हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स देते हैं। तो ये सारा सीड्स अपना R&D से हम लोग ब्रीडिंग करके निकालते हैं और ये डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सूटेबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड कंडीशंस, जैसे कि ऊंचा लैंड, मीडियम और लो लैंड के लिए तैयार किया जाता है। एंड स्ट्रेस कंडीशंस में भी, ये जो बारिश का ये है, ज़्यादा बारिश हो गया है या ड्रॉट कंडीशंस हो गया, तो डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस में भी ये फार्मर्स यूज़ कर सकता है। तो फार्मर्स के लिए ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बनाते हैं। खासकर धान में भी डिफरेंट ड्यूरेशन का हम लोग मतलब अपना R&D से प्रोडक्ट्स निकाले हैं। तो फार्मर्स इतना दिन से भरोसा करके हम लोगों का इतना उनको अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है, अच्छा यील्ड मिल रहा है और हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन है कि हम लोग और अच्छा प्रोडक्ट्स बनाए जो यूज़ करके फार्मर्स और भी बेहतरीन यील्ड मिले उनको। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान ट्रक चालक और खलासी समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़ा ट्रक विदेशी शराब लेकर सुल्तानगंज की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें ट्रक के अंदर छुपाकर रखी गई 149 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब में रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंजर्स ब्रांड की भारी मात्रा शामिल है। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक को जब्त कर चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है तथा उनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। भागलपुर शहर के मानिक सरकार घाट इलाके में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे करीब 50 घरों के लोग दहशत में हैं। अचानक जमीन धंसने से कई मकानों में बड़ी दरारें आ गई है और पूरे मोहल्ले में भय का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। मोहल्ले वासियों के अनुसार कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में जमीन धंसने की घटना हुई थी, जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस समय लोग आनन फानन में अपने घर खाली कर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन घटना के बाद प्रशासन द्वारा स्थायी समाधान नहीं किए जाने के कारण अब दोबारा वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके के नालों का पानी सही तरीके से निकासी नहीं होने के कारण जमीन लगातार कमजोर हो रही है। बारिश और जलजमाव की वजह से मिट्टी धंस रही है, जिससे मकानों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थिति है और अभी जान माल की भी क्षति होने की पूरी संभावना है। अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देती है तो बहुत बड़ा इसमें दुर्घटना होने की संभावना है।
कैसा है जमीन? अभी तो लग रहा है कि कम से कम 10 लंबाई में 40 मीटर तो जरूर होगा। अब आवाजाही कैसे होगी? आवाजाही कहाँ, संभव ही नहीं है आवाजाही। आवाजाही तो बिल्कुल अवरुद्ध है। कितने लोगों का रास्ता बंद हुआ है? कम से कम हमको लगता है 50 घर का रास्ता बंद हो चुका है। अब तो थोड़ा डर भय भी लगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भयभीत हैं।